आज उत्कल टोली के खासो आम आवाम, नौजवान और बड़े बुजुर्ग ने आपको अपनी मोहब्बतों से नवाज के अपने गांव की खिदमत के लिए चुन के रिप्रेजेंट किया है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस गांव घर के लिए, इस उत्कल टोली पूरी कमेटी के लिए, और विशेषकर हम नौजवानों को क्या ऐसा राह दिखाना चाहेंगे जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और आने वाले दिन में हम लोग भी अपने गांव घर को आगे चलाने का जज्बा लेके आपसे कुछ सीखने का कोशिश करें? सबसे पहले तो मैं अपने गांव घर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और ये बस्ती का खिदमत के लिए मैं अपना, जब तक जिस ओहदे के लिए मुझे चुना गया है, जब तक रहूंगा तब तक अपने समाज के लिए काम करता रहूंगा। और वैसे भी समाज में उन्हीं को चुना जाता है जो लगे कि हाँ ये समाज के लिए कुछ करेगा। तो जिस तरह से मुझ पर विश्वास किया गया है, ये विश्वास को न तोड़ते हुए, सबों को बिना भेदभाव सबों को मिलाते हुए एक साथ चलेंगे। और युवाओं को मैं विशेष यही कहना चाहूंगा कि जब जब युवा किसी भी चीज के लिए आगे आते हैं तो इतिहास लिखा जाता है। तो युवा ही हमेशा देश का विकास की बात हो या समाज की बात हो तो युवा आगे आएंगे, तो फिर और भी विकास होगा। और कहीं ना कहीं युवाओं को मैं विशेष और भी ये बोलूंगा कि मुख्य धारा पे हमेशा चलने का प्रयास करें। और एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे, क्या ऐसा कुछ रोड मैप या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप बनाए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी कमेटियां एक जमाने से चलते आ रही है, तो इस बार कुछ अलग नजरिया से लोगों ने आपको देखा है, खास करके नौजवानों ने, तो उस पे आप कुछ रोशनी डाले कि क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऐसा कुछ सोचे होंगे, रोड मैप तैयार किए होंगे जिससे इस गांव का, इस समाज का, इस नौजवान सबके लिए एक मिसलह राह हो? देखिए, पहला तो मैंने बोला कि नौजवान जब भी जगह है, युवा आगे आया है, तो हमेशा एक इतिहास लिखा गया है। और हमारे देश के राष्ट्रपिता भी कहा करते थे कि युवा ही एक ऐसे देश के विकास के कर्णधार होंगे जो मेरे बाद विकास की ओर ले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि युवा साथ रहेंगे। तो हम लोग आए हैं तो सबों की मशवरा से और जितना अच्छा से अच्छा कार्य होगा समाज के भलाई के लिए वो काम किया जाएगा। और अभी प्लानिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब ये तो कमेटी का बात है, हम लोग आपस में बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और फिर उसमें निर्णय लिया जाएगा। और वही निर्णय लेंगे जिससे समाज को फायदा हो, लाभ हो, यानी भेदभाव को मिटाते हम लोग ये समझ सकते हैं कि कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और मुद्दा के साथ में आप आए थे चुनाव में, ना कि सिर्फ एक चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, देखिए, मुद्दा तो है, लेकिन बहुत तो कुछ ऐसा भी है जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, वो सामाजिक है। तो उसको हम लोग आपस में बैठ के और जो मुद्दा लेकर आए हैं हम अपने गांव समाज के बीच, उसको करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देते हैं और आगे की भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं तो मोटलर देसी ब्लॉग 07 के चैनल को, मुंतजिर अंसारी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये सब जो वीडियो बना रहे हैं इनका सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज बढ़े, लाइक बढ़े। तो हमारे बड़े भाई असलम भैया जो कि इसमें सेक्रेटरी पद में जो आए थे, जो उप विजेता रहे, वो है आरिफ अंसारी, और जो जीत हुए वो हमारे बड़े भाई असलम अंसारी है। तो आपसे मैं यही आशा करता हूं कि गांव को देख रेख के जहां आपका जरूरी पड़े, नौजवान का जरूरी पड़े, हम सब खड़ा है। और आप वही काम करें जो आने वाले आपको 3 साल का खिदमत का मौका मिला है, आप उस पर बिल्कुल खरा उतरे और आप ऐसा काम करें कि जो नेक्स्ट टाइम सेक्रेटरी बने वो चीज को सोचना पड़े कि जो असलम करके गए हैं कहीं ना कहीं हम उससे अच्छा करने का कोशिश करेंगे। असलम भाई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह मैं सबसे पहले तो अपना गांव घर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि मुझे इतना मोहब्बत से एक एक वोट देकर सेक्रेटरी ओहदे के लिए चुना। तो इस ओहदे में जब तक हम रहेंगे तब तक खिदमत करेंगे गांव घर का। और ये सही बात है कि सभी का अलग अलग सोच होता है। हमारे इससे पहले भी सदर सेक्रेटरी थे, उन लोग भी बहुत कुछ किए। अगर हम लोग को मौका मिला है तो अगर हम लोग कुछ नए सिरे से करेंगे। और युवा, देखिए, समाज में न सदर का कोई औकात हैसियत है, न सेक्रेटरी का। हमेशा समाज एक दूसरे का पूरक होके चलते हैं। तो युवा कमेटी या हमारे जो गार्जियन तब के लोग हैं, सभी एकजुट होके चलेंगे तो फाइनली बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जो कार्य होगा और बहुत सारा विकास होगा। जी, आपको जीत का बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।